सर आप बताएं कि आप यहाँ पर इस दफ़ा जो 4 जुलाई को होने वाले इंतखाबात हैं, आप किसको वोट दे रहे हैं और क्या तरजीहात हैं? मैं आज़ादाना वोट दे रहा हूँ अहमद यकूब साहब को, क्योंकि वो फ़लस्तीन की सपोर्ट में है। तो लेबर पार्टी का तो इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं फ़लस्तीन की सपोर्ट में हूँ और अहमद यकूब साहब को वोट दे रहा हूँ। आप बताएं, आप तो यहाँ पर लीफलेटिंग भी कर रहे हैं। इन इलेक्शंस में आपके लिए जो क्या कंसर्न्स हैं जो आपके माइंड पर हैं जब आप वोट देने जाएंगे? हम पहले लेबर के साथ थे, क्योंकि लेबर ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। इतने अरसे से वो लेबर की स्ट्रॉन्ग होल्ड रही है यहाँ पर, मगर लेबर ने भी देखो, इनका जो लीडर है कियर स्टार्मर, वो कह रहा है कि ओपनली कि मैं फ़लस्तीन के हक़ में नहीं हूँ, मैं इजराइल के हक़ में हूँ। यहाँ पर लोकल इश्यूज़ इतने हैं, लेबर कोई भी काउंसलर जो है ना, इधर कोई काम नहीं कर रहा, कोई भी एमपी कोई नज़र ही नहीं आ रहा। वोटें लोगों की ले रहे हैं मगर कोई भी काम नहीं कर रहे। यहाँ पर हाउसिंग इशू है और भी पॉवर्टी इतनी बढ़ गई है। आप बताएं, आप कह रहे थे कि आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि आप किसको वोट देंगे। जी, मैंने अभी तक बेसिकली माइंड नहीं बनाया। बेसिकली मैं वर्क में बिज़ी था, लेकिन होपफुली मैं उसी को वोट दूंगा जो फ़लस्तीन को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एट द एंड हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। जो वहाँ पर सब कुछ हो रहा है तो वो देखा भी नहीं जा सकता इवन। और अगर मैं अपने एरिया की और सिटी की बात करूँ तो वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अब नहीं रही यहाँ पर। जब अभी 3 ईयर्स अगो जब मैं इस कंट्री में आया था तो काफ़ी जॉब्स और सब कुछ था, अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। 3 साल पहले तो बहुत अच्छी थी, प्राइसेस बहुत जो लो थी, ग्रॉसरी आइटम्स, रेंट, एवरीथिंग जो है वो बड़ी जो है ना अप्रोचेबल थी, इकोनॉमिकल थी। अब काफ़ी हाई हो गया, तो हमें डबल डबल जॉब्स करनी पड़ रही हैं, डबल डबल शिफ्ट्स करनी पड़ रही हैं, तो जाके हम अपने जो है ना रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पा रहे हैं, अपने घर की ज़रूरियात पूरी कर पा रहे हैं। आप समझते हैं कि जो आपका वोट है यहाँ पर, आप उस देने से तब्दीली आएगी, चाहे आप किसी को भी वोट दें? बिल्कुल, हमारा वोट जो है बड़ा अहमियत रखता है यहाँ पर, और यहाँ पर तो वोट की काफ़ी जो है कदर कीमत होती है। तो इंशाल्लाह हम उसको सपोर्ट करेंगे जो हमारे फ्यूचर के बारे में सोचें। सर आप बताएं, आप तो यहाँ पर लीफलेटिंग भी कर रहे हैं, तो बताइए कि यहाँ पर ओब्वियसली जब आप किसी के लिए लीफलेटिंग कर रहे हो तो आप बड़ी डेडिकेशन रिक्वायर्ड होती है, आप अपना टाइम देकर आते हैं, तो क्या वो इश्यूज़ हैं जो यहाँ पर आपके लिए मैटर करते हैं? लेबर पार्टी का मैं मेंबर था, एज ए पार्टी 27 ईयर्स हो गए इस पार्टी के साथ था। तो आप खुद ही जो घूम रहे हैं क्वांटी रोड पर, आलम राग में रहता हूँ यहाँ। मैं एक तो फ़लस्तीन का इशू है तो कोर्ट सब का मुसलमानों का दर्द होता है, वहाँ में अपना मशक्सा अपना खाना का बता पहले। दूसरा जो लोकल इशू हैं हॉस्पिटल के हैं, यहाँ में क्राइम का, अनएम्प्लॉय इतना हाई है कि जड़े बच्चे जैसे नहीं है डिग्रियाँ ले रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिलती। यहाँ में हज़ारों में लिस्ट में, वहाँ में लेबर काउंसिल कोई उनको फैसिलिटी नहीं करती है, ना उनको कोई ऐसी हेल्प करती है कि उनको जॉब मिले। कितना बड़ा इन्फ्लुएंस है किसी ट्राइबलिज्म का, बरादरी का लोकल पॉलिटिक्स में? देखें जी, यहाँ बर्मिंघम में तो जो बरादरीज़म का इशू है ये तो बहुत अरसे से चला आ रहा है। जो 4 बड़ी बरादरीज़ हैं वो हमेशा डोमिनेट करती हैं। इलेक्शन में जब भी होते हैं तो वो जो बरादरीज़ हैं वो डोमिनेट करती हैं। और मसलन राजाइज़म में चौधरी हैं, मसलन गुजर हैं दूसरी, इसके बाद मलक हैं दूसरे तीसरे, लेकिन 3-4 जो बड़ी बरादरीज़ हैं वो हमेशा डोमिनेट करती हैं। और मैं एक बात बताऊं कि जो हमारे अंग्रेज़ एमपीज़ और काउंसलर हैं उनको भी पता है कि यहाँ बरादरीज़म चलता है, इलाकाइज़म चलता है, तो उसकी बुनियाद पर जो भी खड़ा होता है उसकी सपोर्ट होती है ज़्यादातर। तो अभी मैं आऊँगा इस इलेक्शन के हवाले से, और ख़ास करके जो 4 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं, जनरल इलेक्शन, इसमें आप देखें कि बहुत बड़ी अपसेट हो सकती है बर्मिंघम में 3-4 एरियाज़ में, क्योंकि 3-4 हलकों में मैंने मतलब 3-4 जो हलके हैं ना उनमें बहुत अपसेट हो सकती है। क्योंकि आज से 20-30-40 साल पहले जो भी काम होता था आज दिन तक वो लेबर डोमिनेट करती थी। हमें हमेशा हमारी आवाम को बेवकूफ़ बना के ये कभी कश्मीर का इशू बना लेते थे। हर इलेक्शन में आप रिकॉर्ड निकाल लें कि हर इलेक्शन में इन्होंने कैंपेन किया कि कश्मीर पे हम इशू उठाएंगे, ये नहीं। लेकिन इस इलेक्शन में कश्मीर का कहीं भी नाम नहीं आ रहा है। बर्मिंघम की हॉल ग्रीन एंड मोज़ली कॉन्स्टिट्यूंसी में लेबर पार्टी के उम्मीदवार ताहिर अली, जो इससे पहले एमपी भी रह चुके हैं, उनके मुकाबले में खड़े हैं बैरिस्टर मोहम्मद हफीज़। बैरिस्टर मोहम्मद हफीज़ का दिलचस्प करियर है। वो इस वक्त जो लेबर पार्टी के लीडर हैं कियर स्टार्मर, वो उनके साथ बरतानिया की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस में भी काम कर चुके हैं, और उसके बाद जब जेरेमी कॉर्बिन लेबर पार्टी के लीडर बने
तो उस वक्त उन्होंने जो जेरेमी कॉर्बिन है उनके साथ मिलकर बहुत सारी कैंपेन्स की, लेकिन जब जेरेमी कॉर्बिन को लेबर पार्टी से साइडलाइन किया गया, निकाला गया और कीयर स्टार्मर को जो एज लीडर सामने लाया गया, तो उसके बाद लेबर पार्टी की बड़ी तादाद में जो प्रो कॉर्बिन जो लोग थे उन्होंने पार्टी को छोड़ा भी। और बैरिस्टर मोहम्मद हफीज़ उस वक्त उन्होंने लेबर पार्टी को छोड़ा। उनकी फैमिली ने जहाँ पर तकरीबन 30 साल से ज़्यादा अरसे तक यहाँ पर लेबर पार्टी की सपोर्ट की, लेकिन अब वो लोग लेबर पार्टी से हटकर इंडिपेंडेंट के तौर पर जेरेमी कॉर्बिन की तरफ से एंडोर्समेंट के बाद बैरिस्टर मोहम्मद हफीज़ खड़े हैं। हम उनसे बात करते हैं। बैरिस्टर साहब, आपने कीयर स्टार्मर के साथ भी काम किया, जेरेमी कॉर्बिन के साथ भी किया, और कीयर स्टार्मर के साथ तो आपने बरतानवी प्रोसिक्यूशन में भी उनके साथ काम किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा था उनके साथ काम करने का? सर, कीयर स्टार्मर साहब डायरेक्टर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उस वक्त। मैं सीनियर क्राउन प्रोसिक्यूटर था क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज में। मेरा उनके साथ जो तल्लक रहा है, आई सॉ अ ह्यूमन साइड टू हिम। आई सॉ अ मैन विद चिल्ड्रन, अ फैमिली मैन। आई सॉ अ मैन हु वाज एन इंटरनेशनल लॉयर हु वी लुक्ड अप टू एट दैट टाइम। उस वक्त तो हमने ये देखा कि ज़ाहिर है ये तो क्वालिफाइड आदमी है, इज़ अंडरस्टैंड्स द लीगल सिस्टम। मगर जैसे ही वो पॉलिटिक्स में आए तो लीडर बने वो पार्टी के, तो जो उन्होंने जेरेमी कॉर्बिन साहब के साथ किया वो आप सबके सामने है। तो उन्होंने तो को लीगल जो बाउंड्रीज़ हैं उनकी हद भी उन्होंने तोड़ दी है। जब उन्होंने ये कहा कि इजराइलियों को फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ गज़ा में गैस, इलेक्ट्रिक, खाना पीना बंद करने की इजाज़त है, ये तो एज ए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लॉयर की जानिब से बहुत हैरानगी वाली बात थी। ये कैसे कह सकते हैं, ये इट्स इलीगल, इट्स इमोरल, ये इट्स इम्पॉसिबल। देन वी सो व्हाट दे डिड विद जेरेमी कॉर्बिन। जेरेमी कॉर्बिन इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। वो एक असूल वाले आदमी है। वो हमारे एक फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। वो लेबर पार्टी के लीडर थे वो। तो उनके साथ साथ जैसे जेरेमी कॉर्बिन साहब ने पार्टी छोड़ी है, उनके साथ साथ काफ़ी लोग जो पार्टी छोड़कर उन्होंने ये इरादा कर दिया कि हमने जेरेमी कॉर्बिन साहब के साथ खड़ा होना है, हम सब इंडिपेंडेंट खड़े होंगे जैसे जेरेमी कॉर्बिन साहब खुद खड़े हुए हैं, एंड वी आर गोइंग टू सपोर्ट हिम। लेकिन आखिर वजह क्या, सिर्फ ये फ़लस्तीनी इशू है या और भी कोई इशूज़ है जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि इतने अरसे के बाद आप लोग लेबर पार्टी से अलग हो जाएं? दो लोग आप देखें, एक जो अपने मॉरल्स और प्रिंसिपल्स पे खड़ा हुआ है और एक अपने मॉरल्स और प्रिंसिपल्स को बिल्कुल बेच चुका है वो। तो ये तो मेन पर्पस फ़लस्तीन की वजह से था, दैट आई पुट माई 25 क्रेयर टू वन साइड। मैं भी बाहर आ गया, बाकी और लोग भी बाहर आए जिन्होंने कहा जी कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। इसके अलावा शाह साहब, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोकल इश्यूज़ हैं हमारी कम्युनिटी के लिए। आई टच्ड ऑन सम ऑफ दोज़ बिफोर। कब्रिस्तान का इशू है हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए स्पेशली। इस पूरे मोहल्ले में, इस एरिया में हमारे पास कब्रिस्तान दफनाने की जगह नहीं है। नियरेस्ट कब्रिस्तान यहाँ से 15 मील दूर है यहाँ से। तो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेटेड कम्युनिटी इधर इस साइड पे है। हमारे लेबर पार्टी के जो एमपीज़ हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम एमपीज़ हमारे हैं यहाँ बर्मिंघम में, सबसे ज़्यादा मुस्लिम काउंसलर्स हमारे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास दफनाने की जगह नहीं है। अगर कोई फोतगी हो जाती है तो हमें तो यहाँ पे बॉडी रिलीज़ का बहुत बड़ा मसला है। कॉर्नर सर्विसेज हमारी बहुत बुरी कॉर्नर सर्विसेज हैं यहाँ पे। सो वी नीड दीज एक्सटेंडेड सर्विस। इसके अलावा सर यहाँ पे आप देखें, स्ट्रीट क्राइम है, ड्रग्स रिलेटेड इशूज़ हैं। जेरेमी लेबर पार्टी का एक और मैनिफेस्टो उनका ये है कि टोरी पार्टी वांट टू स्क्रैप फ्री स्कूल मील्स। बच्चों को जो फ्री स्कूल मील्स मिल रहे हैं ये वो ख़त्म करना चाहते हैं। लेबर पार्टी आर इन सपोर्ट ऑफ दैट। ये वो पार्टी है जो मजलूम लोगों के लिए आवाज़ उठाती थी। दीज आर डिप्राइव्ड पीपल, बच्चे जो लो इनकम है, फैमिलीज और लो इनकम, उनको फ्री स्कूल मील्स मिलते थे। दे वांट टू स्क्रैप दैट। वी वांट टू ट्राई टू प्रोटेक्ट फ्री स्कूल मील्स। ये तो हमारी कम्युनिटी को अफेक्ट होगा बहुत ज़्यादा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज। जहाँ पर आपका जो ताहिर अली के मुकाबले में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनमें से आप भी हैं इंडिपेंडेंट, आपको यहाँ पर आपका एक हल्का असर है, कुछ और भी यहाँ पर इंडिपेंडेंट से लगता ये है कि जो इंडिपेंडेंट जो इस वक्त जो यहाँ पर जो एक वेव चली हुई है जो इंडिपेंडेंट की सपोर्ट की, वो वोट ठीक ठाक स्प्लिट होगा यहाँ पर। तो वो स्प्लिट होने की सूरत में आप देखते नहीं है कि लेबर पार्टी को यहाँ से बहुत ईजी राइड मिलेगी? जी सर, इसमें ना दो बातें हैं। वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर किसी का हक है यहाँ पे खड़ी। यहाँ पे सिर्फ 3 इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे 6 लोग हैं जो खड़े हुए हैं इस कंस्टिट्यूंसी। लेबर पार्टी के कैंडिडेट हैं, ग्रीन पार्टी के, टोरी पार्टी के कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट्स भी खड़े हैं। ये देखें, कुछ ड्यूटी तो हमारी अपनी कम्युनिटी पे भी है ना, वोटर्स पे भी है। वोटर्स खुद देखें कि विच पार्टी इज़ द राइट पर्सन टू वोट, किसको हमने बैक करना है। कौन से लोग हैं जिनके पास वो स्किल सेट है, वो एबिलिटीज़ है, वो विजन है जो हमारी कम्युनिटी को इकट्ठा कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लें, हमारे साथ यहाँ हमारी कम्युनिटी डिवीज़न है। यहाँ पे आधे लोग यहाँ सोमालिया, यमन की एक कम्युनिटी है, यहाँ पे सेंटर स्पार्क हिल में पाकिस्तानी कम्युनिटी है। आप आगे होल ग्रीन किंग्स ईद की साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे इंग्लिश कम्युनिटी है।
You need a candidate who can bring them all together. Women's के कुछ अपने मसले मसाइल हैं. You need to give the women a platform. You need Shia community here. You need to bring the Shia community with us, the Indian community. You need a candidate who can unite us on a common platform. और जो भी समझते हैं आप वो हैं सर, मेरे पास वो एक तो वो स्किल सेट है, दूसरा इज लॉज स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें, दूसरा ये हमारे पास ये अरबी हैं भाई, इनकी वजह से वी हैव अ लॉट ऑफ द अरब स्पोर्ट. हमारी इंग्लिश जो साइड है वहाँ पे वी हैव सू पेन, फॉर्मर चेयर ऑफ द लेबर पार्टी, वो लोग हमारे लिए डिफ्लेटिंग कर रहे हैं. दे आर जेरमी कोबिन स्पोर्टर्स. सो वी हैव दैट स्पोर्ट ऑन दैट साइड, द लेफ्ट विंग जेरमी कोबिन स्पोर्ट, पाकिस्तानी स्पोर्ट हेयर. स्प्लिट अगर हुआ यहाँ पे वोट सर, द चांसेस आर that we are the only candidate who can take on the Labour Party. इसके अलावा अगर split हुआ, other people will be responsible and people need to see who the right candidate is. अच्छा, आपकी आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फारूक अदर से भी आपकी रिश्तेदारी है. आपने आज़ाद कश्मीर में जाकर पुलिस के साथ भी काम किया, जुडिशरी के साथ भी वहाँ रिफॉर्म्स के ऊपर काम किया. उन सारी चीज़ों की यहाँ पर आपको कुछ वो हेल्प मिल रही है? चूँकि यहाँ पर ये ख़ानदान, बरदरी और रिश्तेदारी ताल्लुक जो पाकिस्तान से, वो भी हमने देखा है कि बर्मिंघम और बाज़ एरियाज़ में उसका भी बड़ा इन्फ्लुएंस है. कोई हेल्प मिल रही है आपको? शाह साहब, जैसे अभी आपने कहा कि कुछ रिश्तेदारियाँ राजा फारूक हैदर साहब के साथ, जी बिल्कुल ऐसे ही है, फैमिली कॉन्टैक्ट है. बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब इज़ आवर MP इन आवर लोकल कंस्टिट्यूंसी इन मीरपुर, तो मेरा उनके साथ भी बहुत करीब काम है. उन्होंने मुझे बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब इलेक्टेड मी as the chairperson of a defence committee for the Yasin Malik case. Mishal Malik साहिबा के साथ हमारी conferences हुई हैं. I've taken that case with Barrister Sultan Mahmood Saab in Parliament. So yes, there is brotherly influence, but however, I have worked with people as Raja community, to the Chaudhry community, to the Mirza community. देखिए, my whole campaign is to bring people together. मैं तो ये से brotherly नहीं, मैं तो कह रहा हूँ दूसरी community के लोगों को भी इकट्ठा करें. We need to be united on one platform.